आप सबको हमारे चैनल दस्ताने जसीम में खुश आमदीद। यहाँ आपको आपके हमारे समाज में हो रही घटनाओं और उसकी समाधान से संबंधित रोशन कहानियां मिलती है, जैसे कि घर घर की कहानियां, आज का दौर, आईनाए समाज, ख्वाबों की दुनिया में हम आपको इन घटनाओं पर रोशन कहानियां लेकर आते रहते हैं। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल दस्ताने जसीम को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का दिन शुक्रवार है। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए एक खूबसूरत और नसीहत अंगेज कहानी, जो हमारी घर घर की कहानियों में से है, जो आपकी जिंदगी में रोशनी तो बन सकती है, पर इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आप हो सकते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में बीमारी बनकर उस घर को बर्बाद कर ही रही होती है, और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आप हो सकते हैं। हमारा काम चिराग जलाना है, तो पेश करते हैं दस्ताने जसीम पर घर घर की कहानियों में से आज की कहानी, जो एक शेर के साथ शुरू होती है, जो इस कहानी को बयां करती है। कहते हैं लोग कि खुदा ने तकदीर लिखी है, जिससे लिखी तकदीर व कलम कहाँ रखी है। देखा था ठंड से ठिठुरते एक इंसान को मैंने, ऐ आलम बता उसकी तकदीर किसने लिखी है। किसने लिखी है पता नहीं है तुझको, है एक कलम शायद उसी ने ये तकदीर लिखी है। रातों को दिन बनाकर करता रहा वह मेहनत, शायद उसी ने मेरी मुकद्दर की तरकीब लिखी है। भूल जाऊं उसकी मेहनत को तो क्या, ये तो सच है कि उसी ने मेरे ख्वाबों की ताबीर लिखी है। बहुत कम होते हैं आजकल के बच्चे जो अपनी माँ बाप को तरजीह देते हैं, और कुछ देते भी हैं। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो काफी गैरतमंद और खुददार होता है। वही उसकी बीवी काफी कड़क और बदतमीज होती है, जिसको अपने सिवा किसी की परवाह नहीं होती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं, जो नए हैं सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब कर लिए हैं शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। आप सबको बता दूं, यह कहानी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, और ना ही इसका मतलब किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को सावधान और सही रास्ते पे लाना है। कहानी का कैरेक्टर है एक लड़का जिसका नाम अमन और उसकी बीवी आलिया। कहानी शुरू होती है खुशनुमा जिंदगी से और खत्म तनाव भरी होती है। एक माँ बाप की लाचारी और बेबसी के बाद भी उम्मीदें कम नहीं होती है। इंतजार भरी जिंदगी तन्हाई में खत्म होती है। एक गांव जिसका नाम इंतजारपुर है, उस गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। दोनों का कोई औलाद बहुत दिनों तक नहीं होता है। बड़ी मिन्नतों के बाद एक बेटा होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और उससे ढेर सारी उम्मीदें रखते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और चाहते हैं कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छा सा नौकरी करे और खुशहाल जिंदगी गुजारे, और होता कुछ ऐसा ही है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अमन बड़ा होता है। फिर वह पढ़ने स्कूल जाता है और उसके पिता मिस्त्री का काम करते हैं। वह अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करके पहले से ही पैसा इकट्ठा करने लगते हैं, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत न हो और अमन पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करे और सुकून भरी जिंदगी गुजारे। अमन भी काफी मन लगाकर पढ़ाई करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और अमन की पढ़ाई 10वीं तक पूरी होती है। अब उसके आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होता है। फिर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर और शहर में रहकर पढ़ाई करने लगता है। और उसके पिता यानी कि अरमान दिन रात मेहनत करके उसकी पढ़ाई और खर्च उसके भविष्य के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। एक दिन उसकी माँ बीमार होती है और वह बीमारी उसकी जान तक बनाती है और वह दुनिया छोड़ जाती है। अब अमन की जिंदगी में एक अधेड़ बाप और वह खुद बचता है। बाप हिम्मत देते हैं बेटे को और खुद दिखावा करते हैं ताकि बेटा अपनी मंजिल से भटक न जाए, और अमन को एक बाप माँ का भी प्यार देने लगता है, क्योंकि उस बाप की जिंदगी आखिरी और अकेली उम्मीद उसका बेटा अमन ही होता है। वक्त गुजरता है। अमन अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी तलाश करता है और एक ऑफिस में नौकरी करने लगता है। अब अमन के लिए रिश्ता आस पड़ोस के गांव से आने लगते हैं। फिर एक लड़की पसंद आती है और अमन की शादी हो जाती है। बहू घर आती है तो घर में खुशियों का इजाफा होता है। अमन अपने पिता अरमान से कहता है, आप अब काम करना छोड़ दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अरमान साहब कहते हैं, जब तक चल फिर रहा हूँ तब तक करने दो, फिर तो तुम्हें ही यह बोझ उठानी है।
अमन कहता है बाप भी बोझ होता है क्या? अगर ऐसा होता तो कभी मैं भी आपकी जिंदगी में बोझ ही था। तो अरमान साहब कहते हैं कि बात की बतंगड़ मत कर। तो अमन कहता है आप काम छोड़ दो, दोस्तों में हमारी इज्जत कम होती है। अरमान साहब कहते हैं कि ठीक है तेरी मर्जी यही है तो तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। वक्त गुजरता जाता है बहू के ताने बाने और नाफरमानी के साथ, लेकिन बेटे को उलझन से दूर रखने के लिए एक बाप सब सहन कर रहा होता है। लेकिन कब तक सह सकता है इंसान? एक दिन अरमान साहब बीमार पड़ जाते हैं। अमन डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर कहता है इन्हें कमजोरी है, खान पान पर ध्यान रखें, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अकेले में बैठ के सोच रहा होता है कि मैं कितना नालायक हूँ कि जिसने मेरे लिए इतना कुछ करते रहे। उनके वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा और आज मेरी लापरवाही से वह आज इतना कमजोर हो गए। वह तय करता है आज से इनका ख्याल खुद रखूंगा। डेली उनके बारे में पूछना, उनका ख्याल रखना अब यह आलिया को पसंद नहीं आ रहा होता है। अब अमन और आलिया में खूब ताने बाने और कहा सुनी होने लगती है। यह सब अरमान साहब को अच्छा नहीं लगता है। वह बेटे को समझाते रहते थे। अब यह ताने बाने हद से आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर अरमान साहब घर छोड़कर चले जाते हैं। अमन आता है तो उनके कमरे से एक नोटबुक मिलता है जिसमें लिखा होता है अब मुझे मत ढूंढना, मैं बहुत दूर हूँ, इतना दूर कि तुम नहीं आ सकते हो वहाँ। अपना और बच्चों का ख्याल रखना, बहू को कुछ नहीं कहना, सब खुशी से मिलजुल कर रहना। अमन यह पढ़ कर रोने लगता है और बहुत चिंतित होता है। दर बदर ढूंढता है, बहुत कोशिशें करता है। वह दिन रात यही सोचता है कहाँ होंगे, कैसे होंगे। एक गैरतमंद इंसान के सामने कितना भी बुरा वक्त क्यों न आ जाए वह हाथ नहीं फैलाता है। वह अपनी खुददारी से कभी भी समझौता नहीं करता है। वैसे ही थे अरमान साहब, वह भी एक गैरतमंद इंसान थे। उनकी गैरतमंदी आज भी उनके अंदर थी, लेकिन वह कब तक? जिंदगी तो सबको हारनी है और मौत को तो दस्तक देनी ही है। लेकिन ऐसी मौत किसको पसंद है जिसका अपना कोई न हो, जिसको कंधे पर बिठाया उसको कंधा ही न हो, जिसके लिए रात को दिन कर दिया आखिरी लम्हों में उसका साथ न हो। भला ऐसा कौन चाहेगा कि उसकी लाश लवारिस पड़ी हो और उसका अपना कोई ना हो। पर एक बात तो है कि एक गैरतमंद इंसान ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसका या उसके अपनों का कुछ बुरा हो। इसे मैं एक शेर के जरिए आप सबको बताना चाहूंगा, तो आइए जानते हैं। ऐ मौत ठहर जा जरा, एक फर्ज है अभी बाकी, चुका दूं मौत से पहले एक कर्ज है अभी बाकी। कुछ वक्त मुझे दे दे कि उसके पास चला जाऊं, मेरे दिलों में उसे देखने की चाहत है अभी बाकी। दिल अगर आपका रो दिया हो तो अपने माँ बाप का पैर जरूर दबाना, किस्मत चमकेगी, अभी ठहर जाइए। एक बहुत ही बेहतरीन शेर के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो आज की बहन बेटियों को यही सोचना चाहिए, जैसे उनके माँ बाप है वैसे ये भी हैं, तो आप सब उनका ख्याल रखें, उनको बुरा भला ना कहें। इस कहानी को पूरा तब समझ पाएंगे जब एक दूसरी कहानी देखेंगे, वह कहानी बुढ़ापे के दिल और दिमाग। ये कहानी इसी चैनल पर आपको मिलेगी। जिस माँ बाप को छोड़ आई हो वह तेरा है, जिसने आस लगाई तुमसे वह माँ बाप मेरा है। क्यों तूने उनके दिलों को तोड़ा ए मेरी जिंदगी, तू तो जिंदगी का साथी है वह माँ बाप मेरा है। बड़े अरमानों से पाला था दोनों ने मुझको, जो दिल आज तोड़ा है तूने वह माँ बाप मेरा है। खत्म कर दी आज तूने उनकी उम्मीदों को, तुम्हें अपने दिलों में दी जगह वह माँ बाप मेरा है। ऐसे मोटिवेशनल शायरी और कहानी के लिए आप हमारे चैनल दस्ताने जसीम को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।